बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह पाक का बहुत करम है जी। तो दिन का आगाज़ या व्लॉग का आगाज़ भी खैर अक्सर मेरा ब्रेकफास्ट से ही हुआ करता है। तो अभी मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए और साथ में चाय जो है। अच्छा, मैंने चाय का भी ना, मैं एक फ्लेवर से बोर हो जाती हूँ। जैसे फ्रेश मिल्क की कभी अच्छी लगती है, कभी ऑल पर्स वगैरह की, तो कभी मुझे ये अच्छी एवरीडे की पीने का मूड होता है। तो ऐसे ना थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके मैं चाय भी पीती रहती हूँ, क्योंकि मुझे वो एक ही टेस्ट से ना बोरियत सी होनी शुरू हो जाती है, फिर वो टेस्टलेस हो जाता है मेरे लिए जी। तो नाश्ते में मैं डेली तो नहीं, लेकिन हाँ अक्सर ऑलिव्स भी ले लेती होती हूँ। ऑलिव जो है ना, ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनके बहुत से फ़ायदे हैं, या ज़ाहिर है ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है, यानी इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो मुझे खैर इसका टेस्ट नहीं इतना पसंद, लेकिन हाँ मैं इसलिए खाती हूँ कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद बहुत है। अच्छा, इसके अलावा मैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे पसंद नहीं होती हैं, या उनका टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मैं इसलिए खा लेती हूँ कि वो उनका फ़ायदा बहुत होता है। उनमें हमारे वाइटामिन्स या मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिन चीज़ों में, यानी हमारी सेहत के लिए जो अच्छी होती हैं ना, ज़रूरी भी होती हैं। तो मैं उन ग़िज़ाओं को भी इसलिए ले लेती हूँ अपनी डाइट में। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं कि मुझे वो पसंद हो तो तभी मैं खाती हूँ। लेकिन बच्चे हैं ना, वो नखरे करते हैं जी, ये नहीं खाना वो नहीं, तो उनको खैर मैं समझाती हूँ। अभी मैं बेटे को नाश्ता दिया है, उसका आज पराठा खाने का दिल था। वो भी बहुत कम कभी कभी पराठा लेता है, तो पराठे के साथ चीज़ ऑमलेट बनाया हुआ था। तो फिर उसको भी मैं कह रही थी ऑलिव्स भी साथ खाया करो बेटा, ये अच्छे होते हैं सेहत के लिए। तो उसके अलावा जी, जैसे पालक है, वो मैं सुबह नाश्ते में अक्सर लेती हूँ ना, तो वो हालांकि मुझे इतनी टेस्टी नहीं लग रही होती, लेकिन मुझे ये होता है कि चलो इसका फ़ायदा होगा मुझे। तो ये सब बच्चे ये चीज़ नहीं ना देखते, वो बस टेस्ट देखते हैं जी, हमें अच्छा लग रहा है तो हम ये चीज़ खाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी बेटी किचन में आई थी, तो मैं देखने आई हूँ कि आज वो क्या कर रही है। सुबह किचन में आके अपने लिए क्या बनाने लगी है ये जी। तो फजर जो है ना, मेरी बेटी वो पैनकेक्स बना रही है। इसकी कज़न आई हुई है ना, वो कल इसको गिला कर रही थी कि तुमने मुझे अभी तक अपने हाथ के पैनकेक्स नहीं खिलाए। तो आज ना सुबह उठते ही नाश्ते में, आज इसकी वैसे भी यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, तो ये पैनकेक बनाने में मसरूफ़ है आज सुबह से ही, माशाल्लाह। माशाल्लाह कितने सही इसने परफेक्ट एक जैसे साइज़ जो है ना वो बनाए हैं, और बड़े अच्छे से ब्राउन ब्राउन करके। तो अभी खैर ये जब फाइनल इनको जो है ना वो सर्व करेगी, तो फिर मैं एक दफ़ा फिर वीडियो बनाऊंगी। ये फजर ने मेरे लिए पैनकेक रखे थे, तो मुझे कह रही थी आप खा लें। मैंने फिर नमाज के बाद अब सोचा कि हल्की फुल्की भूख लग गई है, अब कुछ खा ही लेती हूँ, यानी ज़ोहर की नमाज़ के बाद, क्योंकि मैं नाश्ता तो सुबह ही कर लेती हूँ ना 9-10 बजे के करीब। तो ये लोग ज़्यादा छुट्टी होती है तो लेट ही उठते हैं, और इनका नाश्ता इस टाइम में होता है। तो जी आज मैं रेडी हो रही हूँ, एक शादी है वहाँ पे हम लोगों ने जाना है फंक्शन पे। तो आज मेहंदी का फंक्शन है, तो उसके लिहाज से फिर मैंने सोचा कि एक तो कलर भी अच्छा है और वेलवेट भी है, सीज़न भी है इसका। तो आज मैंने फिर ये ड्रेस जो है ना पहना हुआ है, वेलवेट शर्ट में है और अतलस का ट्राउज़र है इसके साथ, और गोल्डन वाला फुटवेयर मेरा पहनने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा ये अच्छा मैच हो गया साथ में, तो यही पहन लेती हूँ ज़रा लाइट सा। इसमें कंफर्टेबल भी बहुत रहती हूँ मैं। और बस लाइट सा मैंने मेकअप किया हुआ है और इयररिंग्स पहने हुए हैं। एक्चुअली हमारी कोई फैमिली फ्रेंड हैं, मेरे हस्बैंड के बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, यानी हमारी फैमिली की तरह ही हैं। उनके घर पे शादी है, कोई फंक्शन है, तो वहाँ हम लोग आज जा रहे हैं। और साथ में मेरी भांजी आई हुई थी, फिर बेटियां सारे हम सब नहीं जाना था घर वालों ने, तो वो भी हमारे साथ फिर आज इधर आई है फंक्शन पे। अभी बस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेहंदी की रस्में वगैरह जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा, मैंने ये जो ड्रेस पहना हुआ है ना, ये वेलवेट की शर्ट मैंने बातिक से ली थी, बल्कि शायद अपनी किसी शॉपिंग व्लॉग में मैंने शेयर भी किया हुआ है। और इसके साथ फिर मैंने ट्राउज़र और दुपट्टा जो है ना वो ख़ुद ही सेटिंग की थी, यानी मैच करके 3 पीस रेडी किया था। तो बहुत ही अच्छा सा ना वो मैचिंग वगैरह होके, तो बहुत अच्छा कंप्लीट ड्रेस रेडी कर लिया।
और रात को मैं ना लेट नाइट मुझे पता नहीं क्यों आइसक्रीम खाने का बहुत दिल हुआ। तो जी बस मैंने पड़ी भी हुई थी फ्रीज़र में। मुझे ये है कि आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन किसी टाइम बस दिल कर रहा होता है। तो 2-3 दिन से बल्कि ये मेरी आइसक्रीम पड़ी हुई थी। मैंने मंगवाई थी लेकिन खाई नहीं थी। तो आज बस मेरा दिल किया, वो भी रात को इतनी लेट नाइट। तो सब लोग तकरीबन सो चुके हुए थे। तो मैं ना वैसे भी किचन में आई थी दही जमाने के लिए। यानी मैंने बताया था ना कि ज़्यादातर मैं दही घर में ही जमाती हूँ, क्योंकि बाज़ार के दही का जायका ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग सब घर वाले भी घर का दही पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो अभी एक्चुअली जब मैंने गर्म किया तो मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था। तो फिर मैंने इसको खुला छोड़ दिया कि मैं उतनी देर आइसक्रीम खाती हूँ। तो अब आके चेक किया ना इसको, तो ये उतना यानी हो चुका हुआ है जितना रिक्वायर्ड होता है दही जमाने के लिए। यानी अंदाज़ा हो जाता है ना ज़ारा, जब ये हम डेली बेस पे ये कर रहे होते हैं काम। तो अब मैंने इसको हॉटपॉट को बंद करके रख दिया है। बाकी की आइसक्रीम अब खाऊंगी। और उसके बाद आज फिर मैंने ना अपने बेटे के वॉशरूम की डिटेल्ड क्लीनिंग की। यानी कि छतों से लेके और फर्शों तक जो है ना वो सारी सफाई की है। क्योंकि घर शिफ्टिंग के बाद मैंने बताया था ना कि ज़ाहिर है वो जो वर्कर्स ने या मज़दूरों ने तो अपने हिसाब से एक नॉर्मल सा यानी सब सफाई की होती है। लेकिन औरतों की ज़रा एक काम करने का तरीका जो है ना वो सलीका और ही होता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ज़ाहिर है छतों पे, क्योंकि पेंट के बाद जैसे पेंट के निशान दाग पड़े होते हैं, इधर उधर छींटे पड़े होते हैं, फिर उनको उन्होंने सफाई नहीं की हुई थी सही तरह से, वो फिर मैंने ख़ुद की। तो दूसरा ये है कि एक दफ़ा मुझे तसल्ली भी अपने हाथ से काम करके होती है। हाँ, बाकी तो डेली रूटीन वाइज तो इतना ज़्यादा डिटेल में सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक बार मुझे ये था शिफ्टिंग के बाद ज़रा मैं ख़ुद तसल्ली कर लूँ। तो डेली तो ये है कि मेरी हाउस हेल्पर जो है ना ज़ारा वो भी करती है, और मैं साथ खैर ख़ुद भी लगती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारा उन पे छोड़ दूँ, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं बड़ी नाजुक, और इन चीज़ों का बड़ा, जैसे मिरर की सफाई वो मैं ख़ुद करती हूँ। साथ साथ जो मेरे अपनी एहतियात से करने वाले काम है वो मैं कर लेती हूँ, बाकी का काम वो कर लेती हूँ। तो मिल के वैसे भी काम जल्दी भी और अच्छा से हो जाता है। जी, तो बेटे ने जो है ना अपने वॉशरूम की सभी चीज़ें, हर चीज़ खुद ही पसंद की हुई है, सेलेक्ट की हुई है। बच्चों ने तकरीबन अपने अपने वॉशरूम्स, अपने बेडरूम्स की जो है ना वो सभी हमने उनकी पसंद से सिलेक्शन करवाई हुई है। तो सारा डिटेल में मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, और साथ साथ इसी बहाने मैं अपना घर भी आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। जैसे जैसे साफ़ होता जा रहा है और जैसे जैसे सेटिंग होती जा रही है। हाँ, रूम्स जो है ना वो मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि उनमें अभी वो क्या कहते हैं ना मुकम्मल सेटिंग वगैरह नहीं हुई है। हर जगह अभी कुछ ना कुछ काम होने वाले हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है। डेकोरेशन नहीं अभी इतनी कर पा रही हूँ, क्योंकि हमारी ना एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जब से हम शिफ्ट हुए हैं उसके बाद एक तो शादियां बहुत आ गई, सीज़न था ना शादियों का, और इतनी मतलब फ़ंक्शन यहाँ पे भी, इस्लामाबाद में भी, फिर आउट ऑफ सिटी भी हम 2 दफ़ा गए हैं। तो वो इतना आने जाने में भी टाइम निकल जाता, और तैयारियों में भी। तो मैं घर को ना उस तरह से वाकई इतनी जल्दी वो सारी सेटिंग नहीं कर पा रही जितना कि हो जाना चाहिए था। वैसे अभी 2 महीने तो हो ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ नए अपने घर में शिफ्ट हुए हुए। तो उसके पीछे ये है कि मेरी आदत भी है ना कि मैं जल्दबाजी वाले काम करती भी नहीं हूँ। मुझे ये होता है प्रॉपर प्लानिंग से जो है ना मैं सारे काम करूँ। डेकोरेशन के लिए भी अगर कुछ लाना है, कुछ भी, यानी घर को जैसे घर के लिए ज़ाहिर है अब नए घर के लिए होता है ना कि डेकोरेशन आइटम, सीनरीज़ या जो भी लानी है घर की चीज़ें, छोटी मोटी और बड़ी से लेके छोटी तक, वो सब मैं चाहती हूँ कि मैं प्लानिंग से करूँ, कि ऐसे ही नहीं कि जो मर्ज़ी उठा लाए फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट ना बने, मैचिंग ना हो। तो ये चीज़ है। तो इसलिए फिर मेरा ना थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है घर को सेट करने में। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाती रहूँगी, और जब कंप्लीट हो जाएगा ना फिर एक मुकम्मल वीडियो जो है ना वो भी मैं फिर इंशाल्लाह बनाऊँगी। हाँ, मेरा जो बेडरूम का अपना फर्नीचर है ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका हुआ है। बस ये है कि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें अभी छोटी मोटी जो है ना वो भी मेरी सेटिंग होने वाली है, कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। वो भी हो सकता है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली व्लॉग में जो है अपना रूम भी अब दिखाऊंगी, और कोशिश करूंगी अभी ऐसे दिखा देती हूँ, लेकिन
छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी डेकोरेशन ये वो तो वक्त के साथ साथ अभी थोड़ा और टाइम लेगी। तो इन बाकी मेन जो रूम का फर्नीचर और कर्टन्स रग वगैरह यानी ये सब चीज़ें जो है ना मैं साथ चाह रही हूँ कि सब कंप्लीट हो जाए रूम की। तो साथ ही फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और आज मैंने बनाई थी पुलाव बिरयानी। मेरी भांजी वो मुझे बोल रही थी कि खाला आपने अभी तक मुझे अपने हाथ की पुलाव बिरयानी नहीं खिलाई। हालांकि उसकी मम्मा जो मेरी बहन है वो माशाल्लाह ख़ुद बहुत मज़े की बिरयानी बनाती है। चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।